दोस्तों, हिल गई है दुनिया एमआई की नहीं केकेआर की। क्योंकि पहले मैच में विघ्नेश था वर्सेस सीएसके और इस वाले में अश्विनी कुमार वर्सेस केकेआर। तो अ लॉट कुड बी रॉन्ग इन द एमआई फ्रेंचाइज राइट नाउ और वाज इन द पास्ट, बट एमआई की स्काउटिंग इजंट वाजंट नेवर वॉज वन ऑफ देम। विघ्नेश के अगर पहले में 3 थे तो अश्विनी ने आते ही 4 खोल दिए। तो और भाई कुछ छोटा मोटा विकेट नहीं, कप्तान को पहली बॉल पर चलता किया। पहली बॉल आई मीन करियर की पहली बॉल। उस वाले मैच में 1 विकेट ज्यादा ले ली थी नूर ने, स्पॉटलाइट प्लेयर ऑफ द मैच सब ले गया था विघ्नेश से, लेकिन इसमें अश्विनी आया, मैच छोड़ो भाई, मैटर ही खत्म कर दिए। इन चारों में से ना सुकून वाला विकेट तो देखो आंद्रे रसल का था, तुम लोग भी एग्री करोगे, लेकिन जो पर्सनल बेस्ट है, जो मेरा फेवरेट है वो इम्पैक्ट प्लेयर मनीष पांडे का विकेट। भाई कुछ तो मैजिकल था उस बॉल के अंदर कि वानखेड़ी के विकेट के ऊपर परफेक्ट बाउंस, परफेक्ट बैट और पैड के बीच का गैप एंड टॉप ऑफ या आई थिंक टॉप ऑफ लेग था वो। बैटर तो उधर ही खत्म हो गया था और प्लेयर ऑफ द मैच कौन बनेगा वो भी। एक आइटम दिखाता हूँ। तो इस मैच की थोड़ी आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक जरूरी काम। स्पेशल शाउट आउट टू लक्ष्य पनी जिसने पहले ही प्रिडिक्ट कर दिया था कि एमआई जीतने वाली है, और अ स्पेशल शाउट आउट टू नॉमिनेट 16। आई होप नाम सही ले रहा हूं, बट भाई आपकी प्रिडिक्शन वाज स्पॉट ऑन, क्योंकि मुंबई जीतेगी ये तो पहले बता ही दिया था, साथ में ये भी बता दिया हार्दिक 1 विकेट लेगा और रोहित भाई डबल डिजिट्स में आ जाएंगे। भाई प्रेडिक्शन मांगी थी, स्पॉइलर नहीं। पर एलएसजी वर्सेस पीबीकेएस यार, मैं ना इस मैच के लिए पर्सनली बहुत एक्साइटेड हूँ। मैच ठीक है, देखा जाएगा जैसा होगा, लेकिन जो बोल दिया है पंत ने उसके बाद मसाला पूरा भरा हुआ इस मैच में। तो पंत के रन्स वर्सेस पीबीकेएस के विकेट सेलिब्रेशन, जब वो पंत का अगर ले पाए तो। मेरी प्रेडिक्शन का हालांकि स्कोर 2-0 चल रहा है, पर वो क्या है इस मैच की वो मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा, लेकिन तुम अभी कमेंट्स में जाके डाल सकते हो क्या प्रेडिक्शन है। जिन की सही होगी कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा हमारे एडिटर साहब उनको कवर कर पाए और अगले वीडियो में उनको शाउट आउट मिल जाएगा। और जब वहां जा ही रहे हो तो सब्सक्राइब मार ही लो, क्योंकि देखो 10 अप्रैल से पहले ना 1K करने हैं। बहुत लंबा इंतजार हो चुका है, बहुत पहले हो जाने चाहिए थे। लेट्स डू इट नाउ एंड 30 का छोटू सा लाइक गोल रखा इस वाले मैच के अंदर, जितना छोटा टारगेट उतना छोटा लाइक गोल। तो फटाफट से दोनों पूरे कर दो। मुंबई की घर वापसी होनी थी, ये तो शेड्यूल देख के पता था। मुंबई में हार्दिक को ऐसा चीयर मिलेगा ये भी कहीं ना कहीं पता ही था। एमआई केकेआर के अगर मैच से पहले स्टैट्स देखे होंगे तो एमआई जीती है 1, जहां पे केकेआर जीती है 5। तो अगर तो ये सब कुछ देख के टीम बनाई थी तुमने या तुम्हारे किसी जानने वाले ने, तो एमआई ऐसा कुछ खोल देगी केकेआर के धागे, ये भाई किसी भी स्टैट्स गुरु ने नहीं सोचा होगा। और आधो ने तो अब शायद टीम ही बनानी छोड़ दी होगी, मतलब जिन ने टीम बनाई थी इस मैच के लिए। भाई 45 पे 5 और 45 पे 5, यानी ये वो टीम है जिसमें बुमराह है ही नहीं। ऊपर से बोल्ड चेहर आधो को निपटा देते हैं। फिर हार्दिक पांड्या जो इस मैच से पहले मिडिल ओवर्स में अकेले विकेट्स निकाल रहा था, उसको आते ही ओवरशैडो कर दिया है भाई अश्विनी कुमार। और टैलेंट एमआई हैज फाउंड। और फिर बेचारा विघ्नेश भाई हमारे वही बचे थे जिनको विकेट नहीं मिली थी, तो धोलिया बहती गंगा में उन्होंने भी एक हाथ। और T20 के मैच में 20 ओवर तक नहीं खेलने दिए, पहले ही निपटा दिया डिफेंडिंग चैंपियंस को। बीच में हालांकि ये विकेट्स का झरना थोड़ा सा धीरे जरूर हुआ था जब रिंकू और मनीष पांडे की पार्टनरशिप चल रही थी, लेकिन देखो भाई रिंकू के पास में बंगला है, गाड़ी है, पैसा भी है, और लक वो यश दयाल वाला है। अब अगर परफॉर्मेंस चाहिए रिंकू सिंह से तो शायद अब यही एक तरीका बचा है। ये बड़ी ही कॉमन बात है कि आप आधा सीजन तो ऑक्शन टेबल पे ही जीतते हो, और अगर तो उसी ऑक्शन टेबल के ऊपर पैडल उठा के 23 करोड़ की जगह सिर्फ 3 करोड़ और देकर सही अय्यर ले लिया होता, तो 23 करोड़ के ये सिंगल डिजिट परफॉर्मेंसेस तो नहीं देखने पड़ते। देखो मेरे नुकसान का पूरा पैसा होना रे, पूरा पैसा। एसआरएच की बैटिंग पावर की इतनी ज्यादा बात करते हैं भाई, केकेआर के लिए रमनदीप आ रहा है 9वें नंबर पे, उसके बावजूद 116 रन। ये एंड के 22 भी उसी ने बनाया, वरना तो केकेआर की पारी 99 पे सिमट जानी थी। अगर विघ्नेश के ओवर में जो कैच आया था, शायद लेग गली कहते हैं उस पोजीशन को, वहां पे हो जाता तो। बोल्ट चेहर, अश्विनी, विघ्नेश, हार्दिक और थोड़ा बहुत सेंटनर भी। भाई ये कम थे मुंबई के लाइनअप के अंदर, जो अब ये भी खबर आ गई है कि बुमराह इज लाइकली टू बी फिट एंड अवेलेबल अर्ली अप्रैल में, तो बहुत जल्दी आने वाला है। तुम ही बता दो भाई मुंबई वालों, सामने वाली टीमों को, कि कब बनाए हम लोग रन। कि अगर इस बॉलिंग लाइनअप में तुम बुमराह को ऐड कर दो तो नवरात्रों के बाद है एसआरएच के साथ में इनका मैच, और उस बॉलिंग यूनिट के साथ में
नवरात्रों के बाद भी ये लोग SRH को रोक लेंगे आराम से। थिंक अब हम इस मैच के बाद तो कह ही सकते हैं कि MI का IPL 2025 का कैंपेन हैज ऑफिशियली स्टार्ट। टारगेट 116 का होता है तो एक्सपेक्टेशन बॉलिंग यूनिट से ये होती है कि भाई स्टार्ट अच्छी दो, बट स्टार्ट रैन रिकल्टन को IPL की मिल गई है भाई। 62 और 41 बॉल में 400 चौके हैं और 5 छक्के हैं, और ये उस पिच पर है जिसमें KKR से रन ही 116 लगे हैं टोटल। 2 विकेट्स गिरे थे, एक तो जिसके लिए RCB से हाथ मिलाकर आए थे, तब से ही विल जैक्स का कुछ बुरा वक्त शुरू हो चुका है, और दूसरा रोहित भाई आपको बोला था कि थोड़े से रन बना लो तो थोड़े ही बनाकर आए हो। सिंगल डिजिट से एज प्रिडिक्टेड भाई डबल डिजिट्स में तो आ गए हैं। अब याद रखना तुम सारे MI के अगले मैच से पहले मांग लेंगे रोहित भाई की भी 50, शायद तभी बनाएंगे वो। तैयारी का वक्त तो बहुत बढ़िया खेलता है। तैयारी की बात और थी, तब हम आपस में खेल रहे हैं। ये तो हो गया, लेकिन स्टार्ट्स जिसका तुम वेट कर रहे हो, LSG वर्सेस PBKS। देखो टीम्स दोनों ही बहुत बढ़िया बढ़िया मैचेस जीत कर आ रही हैं, एक भी नहीं हारी है अभी तक, एंड शॉकिंगली पंजाब है वो। तो 11 में तो मेरे को देखो कोई चेंजेस लग नहीं रहे हैं। अब पंजाब अगर अपनी पंजाब वाली हरकतें कर दे तो बात अलग है, पर अभी तक RCB जो चेपॉक में जीती और MI का ये वाला मैच के बाद स्कोर तुम्हारे पनी भाई का 2-0 हो रखा है, एंड LSG वर्सेस PBKS में मैं बैक करूंगा कि PBKS ही जीत रही है। तो मेरी प्रेडिक्शन PBKS है, और कमबैक के लिए मैं चूज कर रहा हूँ यूजी भाई को। तुम लोगों ने अपने प्रेडिक्शन, कमबैक और एक और चीज डाल दें इसके अंदर, शॉर्ट ऑफ मोमेंट ऑफ द डे डाल देते हैं कि यार तुम्हारे लिए मोमेंट ऑफ द डे या विकेट ऑफ द डे कौन सी थी। तीनों चीजें कमेंट्स में जाके लिख सकते हो, और जिसकी प्रेडिक्शन सही होगी अगली वीडियो के अंदर उसको मिल जाएगा शाउट आउट। सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लो भाई, 1K याद है ना, 10 अप्रैल से पहले 1K करने हैं, और ज्यादा बचे नहीं है, 95 ही बच रहे हैं। 30 का छोटू सा लाइक गोल है जैसा कि टारगेट था कल के मैच में, वो भी फटाफट से कर दो। और अगर मेरी प्रेडिक्शन क्या थी उस पर विश्वास नहीं हो रहा है कि 2-0 कैसे करा दिए, RCB वाला कैसे प्रेडिक्ट कर दिया, तो इस वाली प्लेलिस्ट में आ रहा है। स्क्वाड रिव्यूज मिस कर दिए तो इधर मिल जाएंगे। तो मिलते हैं फिर उन्हीं वीडियोस के अंदर या फिर यहाँ पे आ रही वाली वीडियो के अंदर। तब तक के लिए